एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9। मैं हूं अमन गुप्ता और लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं का ये बुलेटिन। सोनू आज बहुत खुश है। महज 2 दिन में उसका सपना पूरा होने वाला है, और सपना भी ऐसा जो अकेले सोनू का नहीं था बल्कि पूरे परिवार का था। चाहे पूस की हाड़ कपाने वाली सर्दियां हों या जेठ की जला देने वाली गर्मी, यहाँ तक कि धूप और बारिश से बेपरवाह सोनू बिना नागा किए हर सुबह 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता ही था। ये रूटीन कई सालों से चला आ रहा था। अब सरकारी नौकरी के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो सोनू की सालों की मेहनत का परिणाम सामने आ चुका है। उसे CISF में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई है। परसों यानी 20 जनवरी को उसे पटना में जॉब का लेटर भी मिलने वाला है, और लेटर सीधे उसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सौंपेंगे और खुद PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बधाई देंगे। दरअसल ये 20 जनवरी सिर्फ सोनू के लिए ही नहीं बल्कि उसी की तरह 75,000 युवाओं के सपनों को सच करने वाला दिन है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके लिए अंतराल पर देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, और अब तक 2 रोजगार मेलों का आयोजन हो चुका है, और इनमें 1,47,000 लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। 20 जनवरी को तीसरे रोजगार मेले का आयोजन होना है, और इसमें 45 शहरों में रोजगार मेला सेंटर पर कुल 75,000 लोगों को जॉब लेटर मिलेगा। इस मौके पर सभी सेंटर्स पर कोई ना कोई सेंट्रल मिनिस्टर मौजूद रहेगा। हालांकि ये नया साल सोनू की तरह हर किसी के लिए खुशियां लेकर नहीं आया। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नया साल शुरू होते ही अपनी नौकरी गंवा दी। इलेक्ट्रिक कार और कैब कंपनी ओला ने पिछले सप्ताह 200 लोगों की छटनी कर दी। कंपनी इससे पहले भी हज़ारों लोगों को काम से निकाल चुकी है, और इसी तरह टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन भी एक और राउंड की छटनी करने जा रही है। इसमें कई सौ लोगों को निकाले जाने की संभावना है। कंपनी छटनी की मदद से 1 बिलियन यूरो की कॉस्ट कटिंग करना चाह रही है। दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी कुल वर्कफोर्स के करीब 5% स्टाफ की छुट्टी करने वाली है। ये लगभग 11,000 लोग होंगे जो इंजीनियरिंग यूनिट से निकाले जाएंगे। वहीं कार स्पेयर और ऑटो पार्ट्स प्लेटफॉर्म गो मैकेनिक भी 70% वर्कफोर्स को हटाने जा रहा है। कंपनी के को फाउंडर अमित भसीन ने खुद ये जानकारी दी है। और क्रिप्टो मार्केट का तो हाल बुरा है ही। कई कंपनियां बंद हो गई हैं, जो बची हैं उनकी भी हालत ठीक नहीं है, और इस सेक्टर में अब Crypto.com 20% लोगों को काम से निकाल रही है। गूगल से इन्वेस्टमेंट पाने वाली इंडियन कंपनी शेयर चैट ने भी 20% लोगों को काम से निकाला है। तो पूरी दुनिया के लिहाज से देखें, आने वाला समय मुश्किलों से भरा रहने वाला है। बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसका अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये साल रोजगार के हिसाब से बहुत ख़राब होगा। महंगाई और मंदी जैसे फैक्टर्स के चलते लोग कम पैसे पर काम करने को मजबूर होंगे, और लोगों को अपनी योग्यता से कमतर नौकरियों पर जाना होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसी ही चेतावनी दी है। इसका कहना है कि 2023 में ग्लोबल जॉब ग्रोथ आधी रह जाएगी, और पूरी दुनिया में नई नौकरियां सिर्फ 1% बढ़ेंगी। कई आंकड़े इन आशंकाओं को सही साबित भी कर रहे हैं। सबूत के तौर पर आप दिग्गज IT कंपनी TCS को ही देख लीजिए। 10 तिमाहियों यानी 2.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब TCS में कर्मचारियों की संख्या कम हुई है। सितंबर 2022 में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 6,16,171 थी। दिसंबर 2022 में इनकी संख्या कम होकर 6,13,974 रह गई है। तो हाल आपके सामने है, और एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ये मंदी का साफ संकेत है। फिलहाल एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं कि इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मैं अमन गुप्ता आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है सुभाष सुमन ने। अगर आप ऐसे ही बुलेटिन सुनते रहना चाहते हैं और बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो मनी 9 का मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ वहीं आता है। चलता हूँ, नमस्कार। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।